ठीक है, तो 7-5 हो गए, स्टार्ट करते। तो पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ऑल्दो तुमको पता होगा, but still, my name is Brad Thakur. I am a candidate master at CodeShip, Code Forces, 5-star at CodeShip, and ICPC regionalist for Kanpur site. Also placed at Josh Technology Group as an SD. So let's start with a question. What is your goal? तो यहाँ पे किसी का गोल होगा लाइक मुझे एक्सपर्ट जाना है, किसी का होगा कैंडिडेट मास्टर, या फिर कोडशेफ पे 5 स्टार या 6 स्टार। सो एक बार चैट पे लिख दो कि तुम्हारा गोल क्या है। ओके, सो बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल यहाँ पे प्लेस होना है। कुछ लोगों का है मुझे कैंडिडेट मास्टर जाना है। कुछ का है कि उन्हें 5 स्टार, 6 स्टार जाना है। तो देखो, बेसिकली चीजें ऐसी है कि ये जो कोड फोर्सेस यहाँ पे जो रेटिंग है, ये बस तुम्हें डिनोट करती है कि तुम्हें कितना आता है। काइंड ऑफ तुम डेटा स्ट्रक्चर्स में कितने अच्छे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने अच्छे हो। तो अगर तुम्हें अमेजोन वगैरह में प्लेस होना है और तुम्हारी रेटिंग अच्छी है कोड फोर्सेस, कोड शेप पे, तो इट्स लाइक तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अपर हैंड है। तो देखो, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअली तुम्हें कितना टाइम लगना चाहिए। जैसे एक्सपर्ट हो गया, मोस्टली 5 से 6 मंथ्स, इतने में कोई भी एक्सपर्ट बन सकता है अगर तुमने इफिशिएंटली टाइम मतलब यूज किया पूरा तुम्हारा। तो और कैंडिडेट मास्टर के लिए मोस्टली 1 साल लगेगा तुम्हें। मैं मेरी जर्नी शेयर करता हूँ, लाइक मैं कैसे स्टार्ट किया, फिर वहां से मैंने कैसे फिर जो गलतियां की वो सब मैं कैसे सुधारते गया, और फिर लास्ट में मैं कैसे कैंडिडेट मास्टर बना। तो मैं तुम्हें पहले ये सब बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मुझे सीपी से इंट्रोड्यूस कराया मतलब हुआ कैसे मैं सीपी से इंट्रोड्यूस। तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, हाँ वो सब भी बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि सीपीएल ऑर्गेनाइज होता है ओवन कोडिंग क्लब की तरफ से। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तब हमारे कॉलेज में भी सीपीएल ऑर्गेनाइज हुआ पहले। तो सीपीएल ऑर्गेनाइज हुआ, उसके पहले तक किसी को कोई आइडिया नहीं था व्हाट इज सीपी। लाइक होता था कि कोडिंग करते हैं, दैट्स इट। सबसे पहले तो सीपीएल ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहां से मुझे पता चला लाइक सीपी होता है कुछ। तो अब सीपी स्टार्ट करो, क्योंकि सीपीएल में ऐसा होगा कि तुम्हें कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर तुम्हें आता ही नहीं है तो तुम क्या सॉल्व करो। तो ऐसा था कि एक एक वीक उन्होंने दिया, और उतने टाइम में हमें प्रैक्टिस करनी थी। तो प्रैक्टिस करने आप कोड फोर्सेस पे अकाउंट बनाओ, कोड फोर्सेस के इंटरफेस से प्रॉपर ऐसे फैमिलियर हो जाओ। तो ये चीजें स्टार्टिंग में हुई। तो दिस इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू सीपी। और फिर मैंने स्टार्ट कैसे किया, आप देखो, सीपीएल तो हो गया। सीपीएल में क्या होता है, कॉन्टेस्ट होती है, तुम सॉल्व करोगे, तुमसे हो गए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो तुम्हारा एक रैंक आ जाएगा कोई, बस। अब इसके बाद में मेन चीज आती है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। तो अब कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करते हो, देखो मैंने क्या किया। मैं स्टार्टिंग में सीपी स्टार्ट किया मैंने। अब मैं 1 महीने तक अच्छे से सीपी कर रहा हूँ, मेरी रेटिंग बहुत बढ़ रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि तुम एक भी कॉन्टेस्ट नहीं कर, मतलब एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो, तब भी तुम्हारी रेटिंग बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, लाइक मस्त तुम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम्हारी रेटिंग बढ़ रही है, तुम्हें अच्छा भी लग रहा है, तुम्हें मतलब रेटिंग ज्यादा इंक्रीज हो रही है, 300 से रेटिंग इंक्रीज हो रही। तो बेसिकली इसके बाद में 1 महीने बाद में मेरी पहली कॉन्टेस्ट रही जहाँ पे मेरी रेटिंग कम हुई। तो अब वहां से चालू हुआ मेरा डिमोटिवेशन, ठीक है। तो अब डिमोटिवेट हो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सीपी ही बंद कर दिया। मेन चीज जो बहुत सारे लोग करते हैं, लाइक कि स्टार्ट करे, फिर जैसे उनको ऐसा लगा कि नहीं, उनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो सीपी बंद कर दिया। तो मैंने भी सेम किया था। फिर उसके बाद में लाइक 6 महीने बाद मेरा एक फ्रेंड आया, बोलता यार अब सीपी करते हैं, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए प्लेसमेंट, ठीक है। सेकेंड ईयर में आते हैं तो प्लेसमेंट का से क्रेज आता है ना। तब वहां से स्टार्ट हुआ कि अब सीपी करते हैं। तो हमने वापस स्टार्ट किया। अब इस बार क्या हुआ कि अब मेरे साथ मेरा फ्रेंड है। अब हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेस्ट सॉल्व करते हैं, कॉन्टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जितने हमसे हो रहे हैं। और जो नहीं हो रहा है ना, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करने में ऐसा हो जाता है कि या तो उसको आ गया या तो मुझे आ गया। तो यहाँ से ऐसा हो गया कि हम 2 लोग कर रहे थे। तो अब ऐसा नहीं है कि एक भी जन बैकआउट कर ले, क्योंकि अब ऐसा हो जाता है कि पीयर प्रेशर में तुम्हें कॉन्टेस्ट देना है।
अब कितने भी हो मैटर नहीं करता। अब देखो कॉन्टेस्ट देना भी स्टार्ट हो गया। अब ये चीज होती है कि तुम्हें तुम्हारा कोई फ्रेंड या फिर तुम कोई कम्युनिटी में जाओ, तो वहां पे तुम्हें पीयर प्रेशर के थ्रू कॉन्टेस्ट देने की आदत लगेंगी, तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे रोज। तो अब ये मेरे साथ भी हुआ, मेरा फ्रेंड था, मैंने भी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो सब ठीक है, अब जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अब उसको भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। ये होगी मेन प्रॉब्लम। तो हम क्या करते थे, पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन तुम लोगों को पता होगा, बहुत सारी कॉन्टेस्ट होती है। कॉन्टेस्ट के बाद में पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन आते हैं यूट्यूब पे, जो ग्रैंड मास्टर्स वगैरह होते हैं या फिर जो कैंडिडेट मास्टर्स होते हैं, मोस्टली वो डालते रहते हैं। तो हम ना उनके स्ट्रीम्स देखते थे। तो उनके स्ट्रीम्स ऐसे होते हैं कि उनमें वो ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, तो अभी जो 4 से 5 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो 3 क्वेश्चन पे तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। बस मेन चीज ये है कि तुम्हें जल्दी करने हो क्वेश्चन। अब देखो मैं तुम्हें एक ये बताता हूँ रेटिंग सिस्टम कोड फोर्सेस का कैसा है। कि तुम अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम न्यूबी रहोगे, तुम 2 क्वेश्चन जल्दी से कर रहे हो तुम प्यूपिल तक जाओगे, फिर तुम अगर 2 क्वेश्चन जल्दी कर रहे हो, तीसरे क्वेश्चन को टाइम ले रहे हो मस्त 1 1.5 घंटा, तो तुम्हारा हो गया स्पेशलिस्ट। और 3 क्वेश्चन जल्दी कर रहे हो तो एक्सपर्ट। अब देखो इसमें ऐसी चीज है, अगर तुमने फोर्थ भी कर लिया ना, भले ही तुम कितना भी टाइम लो, फोर्थ कर लो तुम कॉन्टेस्ट में, तो तुम कैंडिडेट मास्टर चले जाओगे। अब ये हो गया कोड फोर्सेस का सिस्टम। लेकिन अब बात ऐसी होगी कि हमसे होते थे दो, तो हम दोनों फंसे थे ऑलमोस्ट स्पेशलिस्ट और प्यूपिल के बीच में। ठीक है, तो अब पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन से हमने कंसेप्ट लर्न हमने कंसेप्ट सीखना चालू किया। अब देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ये पॉइंट पे अटकते हैं, स्पेशलिस्ट वगैरह। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग लाइक ऐसे 1000 से 1200 या 1400 के बीच में अटके हुए और तुम्हें ऐसा लग रहा कि एकदम सैचुरेशन आ गया? एक बार चैट में डाल दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये निकाल मतलब इससे निकलना कैसे है बाहर। क्योंकि ये एक चीज है जहाँ पे बहुत लोग अटकते हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, कि तुम ये पॉइंट तक इंट्यूशन ग्रीडी ये सब के बेसिस पे निकल जाओगे, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चंस उन्हीं के बेसिस पे आते हैं। अब इसके आगे तुम्हें लगेंगे कंसेप्ट। तो अब तुम क्या करो ना, कि एक एक करके सारी चीजें सीखना चालू करो। और सीखना कैसे है, जैसे मैंने बताया, एक तो पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन देखते रहो। ठीक है, तो वहां से तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलते रहेंगी, कि जैसे नया नया कंसेप्ट आते रहेगा। जैसे सपोज अभी तक तुमने बिटवाइज देखा ही नहीं था, और वो कुछ तो भी कर रहा है एक्सॉर को लेके, तो अब तुम चेक करो कि ये क्या था। तो ये जैसे बिटवाइज हो गया, तो तुम्हें एक कंसेप्ट मिल गया, तो अभी कंसेप्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। तो जैसे एक एक करके से तुम अगर कंसेप्ट पढ़ोगे ना, तो तुम ये जो सैचुरेशन पॉइंट है यहाँ से आगे निकल जाओगे। और यही चीज है, मतलब देखो अब तुम्हें भी याद होगा, तुम कर रहे हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर तुम्हारा ऑलमोस्ट 1100 से 1400 के बीच में तुम फंसे हो, तो तुम बी और सी ये दो में स्ट्रगल कर रहे हो मोस्टली। या फिर ऐसा हो रहा है कि तुमसे बी हो गया है, तुम सी में स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये पॉइंट ऐसा है कि तुम्हें बस क्वेश्चन को एक अलग कंसेप्ट से देखना है, मतलब पूरा एक तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा अब। क्योंकि कोड फोर्सेस पे बैरियर टाइप्स काम करते हैं, कि तुम एक बार 1400 पे अटकोगे। अच्छा, डिवीजन तो सेकंड डिवीजन, डिवीजन 2 के बीएनसी। अब देखो डिवीजन 2 जो है ना, इसके आगे में तुम दो दो क्वेश्चन ऐड करते रहो तो डिवीजन 1 बन जाएगा। जैसे देखो अब डिवीजन 2 में ए बी सी है, तो डिवीजन 1 में जो ए है ना वो डिव 2 का सी होगा। अब जो डिव 3 का मतलब डिव 2 का ए है, वो डिव 3 का सी होगा। तो ऐसे करते करते तुम डिविजन अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो देखो हम कहाँ थे, हाँ 1400 से तुम अटक रहे हो ना, तो बेसिकली अब तुम्हें कंसेप्ट सीखना चालू करना चाहिए। अब तुम तुम्हारी रेटिंग भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें इतना आ गया है कि तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है ना, कि अब तुम्हें क्वेश्चंस को अलग तरीके से देखना है, तो उसके लिए तुम्हें कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो अब इसके लिए पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन है, एडिटोरियल पढ़ो, और मोस्टली सीपी एल्गोरिथम्स वगैरह ये जो वेबसाइट्स है ना, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। तो देखो अब ये चीज होगी, तो मैं भी अटका था यहाँ पे, मैंने भी सेम चीजें किया।
और ये चीजें करने के बाद मोस्टली 1 मंथ के अंदर मेरी रेटिंग उससे ज्यादा होगी ऑलमोस्ट। मैं जैसे अटका था ना, तो मैं अराउंड 1300 पे अटका था। तो 1300 से मेरी रेटिंग 1500 प्लस चली गई। ठीक है, अब 1500 प्लस यानी ऑलमोस्ट एक्सपर्ट तक। तो इतना तो हो जाएगा। अब तुमने कंसेप्ट सीख लिए, ठीक है, मैंने भी सीख लिया था। अब कंसेप्ट सीखने के बाद में ऐसा होता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि तुम ये कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं, तो मेरे से भी होने लग गए। लेकिन फिर बाद में ऐसा होता है कि ये जो सीखा है ना तुमने, इसके बाद में और बड़ा बैरियर आता है, जो मेरे साथ भी आया। मैं 3 क्वेश्चन तो करने लग गया मैं, ठीक है, मैं एक्सपर्ट तक पहुंच गया, मेरी रेटिंग मस्त 1600 प्लस चल रही है। लेकिन इसके बाद में ऐसा होता है कि उसके आगे नहीं बढ़ती रेटिंग। कभी कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा आ गया तो तुम्हारा रैंक ऑलमोस्ट 1000 के अंदर आ जाएगा, तुम्हारी रेटिंग +80 +90 हो जाएगी। लेकिन कभी कॉन्टेस्ट बहुत ही बेकार जाती है, तो वहां पे ऐसा होता है तुम्हारी रेटिंग 16 के नीचे आ जाती है, 1600 की। तो ये पॉइंट पे ऐसा होता है ना कि तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना, और अगर तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है तो तुम्हें वापस से कोई ना कोई लगेगा तुम्हारे साथ में, जिसके साथ तुम शेयर कर पाओ कि ये ऐसा हो गया ऐसा हो गया। फिर अगर उसने बोला कि नहीं, सी वाला इजी था, वो एक्सप्लेन करके देगा, तो ये ज्यादा अच्छे से तुम्हारे को समझेगा कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। देखो, ये चीजें सबके साथ होंगी, मेरे साथ भी सेम चीजें हुई। अब इसके बाद में, अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को ऐसा क्या लगता है कि एक्सपर्ट तक जाने के बाद में मैंने ऐसा क्या किया होगा कि मैं सीधा कैंडिडेट मास्टर चला गया। क्योंकि मैं तुम्हें अगर मेरा ग्राफ भी दिखाऊंगा, मैं सीधा एक्सपर्ट पे था, एक्सपर्ट से सीधा कैंडिडेट मास्टर मेरा ग्राफ गया है। ओके, अब सॉल्विंग स्पीड, बाकी लोगों को क्या लगता? ऐसे ही चला गया मैंने कुछ नहीं किया। एसटीएल, नहीं, एसटीएल तो बहुत ही ज्यादा ये है, बेसिक हो गया वो बहुत। ठीक है, तो 3 4 लोग। अच्छा, बाकी लोगों को कुछ नहीं लगता? बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कुछ तो भी किया होगा? अच्छा ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने एक्चुअली किया क्या। सबसे पहली चीज तो मैंने मेरे कोड में से स्निपेट हटा दिया, क्योंकि अभी तक मैं यूज कर रहा था स्निपेट्स फॉर लूप के लिए, एफओ या फिर आरईपी वगैरह जो जो होता है, मैंने वो सब यूज कर रहा था। मैं 1600 रेटिंग तक पहुंच चुका हूँ, ठीक है। ये पॉइंट पे मैं स्निपेट्स यूज कर रहा हूँ, मैंने वहां से स्निपेट्स ही हटा दिए। और ठीक है, एक एक करके लेते हैं, हाँ। तो स्निपेट्स हो गया, तो कंसेप्ट बिल्डिंग, हाँ, ये प्रैक्टिस बहुत किया हूँ मैंने उसके बाद में, लाइक जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें मेरी प्रोफाइल वगैरह जहाँ पे भी दिखेंगे, तो उसमें से 80% क्वेश्चंस मैंने 1600 रेटिंग बनने के बाद में ही सॉल्व किया हो। क्योंकि उसके बाद में ही मुझे समझा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कर सकते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारे जो कोड है वो, मतलब बिना कोड क्वेश्चन जो है वो बिना कोड करे तुम्हें सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे ब्रेन में। तो कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, और कंसिस्टेंसी तो लगेगी तुम्हें, इसके बिना तो नहीं होने वाला। ठीक है, सॉल्विंग प्रैक्टिस, फिर लेंथ ऑफ कोड टू बी लेस। हाँ, तो देखो, एक और चीज है, कभी भी तुम कोई भी कॉन्टेस्ट दे रहे हो, जैसे तुमने कल का कॉन्टेस्ट दिया होगा या फिर परसों का, ऐसा कोई तो भी कॉन्टेस्ट है, तुमने दे दिया। अब इसके बाद में तुमने क्या करना चाहिए ना, कि तुम्हें पता है तुमने कोड लिखा है, क्या तुम श्योर हो कि वो कोड जो है वो सबसे ऑप्टिमाइज था? तुमने सबसे छोटा लिखा है, मोस्टली ऐसा होगा कि तुम श्योर नहीं होंगे। तो देखो, अगर तुम श्योर नहीं हो ना, तो तुम हमेशा रैंक 1 या रैंक 2 के कोड देखना। क्योंकि उन लोगों ने कितने सेकंड्स में किया, ऑलमोस्ट उन्होंने 1 या 2 मिनट में किया होगा, जो क्वेश्चन अपने को 10 मिनट लगते सॉल्व करने को। ठीक है, तो अभी जो 10 मिनट और 2 मिनट के बीच में डिफरेंस कहाँ से आता है? उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस है कि वो कोड देख के ऐसे कोई कंसेप्ट निकाल लेंगे जो हम सोच भी नहीं पाते। तो अब देखो, उनका कोड भी छोटा हो गया, जल्दी सबमिट भी हो रहा, इसलिए उनका रैंक अच्छा आ रहा है। तो हमें उनके कोड देख के सीखना है कि कैसे तुम अपने कोड को इम्प्रूव कर सकते हो। और तुम्हें अगर नया कंसेप्ट उनके कोड में दिख रहा है, तो तुम वो भी सीख सकते हो। तो ये एक चीज होगी। अच्छा, सॉल्विंग इन बिट्स, हाँ, ये भी एक चीज है, पर ये हर जगह काम नहीं आता है, क्योंकि इसमें ये एक कंसेप्ट जैसा हो गया, सॉल्विंग इन बिट्स। तो ठीक है, तो ऊपर के सारे हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, तो हैश मैप्स, ये सब तो तुम्हें सीखने पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें रेटिंग जल्दी जल्दी बढ़वानी है, तो वेक्टर एस मतलब C++ के जो एसटीएल्स है, वेक्टर सेट्स मैप्स,
अगर तुम सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो ये सब सीख लो। और बाकी लैंग्वेजेस में भी और होते हैं, जैसे जावा में एरे लिस्ट वगैरह होता है, गेस हैश मैप वगैरह, वो सब। ओके, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये तुम जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते बहुत बार तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चंस में। अब तुम कंफ्यूज हो गए तो तुम्हारे पास में ऐसा होता है कि एक लॉजिक बन गया, लेकिन अब वो लॉजिक कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, तुम कंफ्यूज हो गए कहीं पे। कहीं ऐसा लिखा था कि तुमको स्वैप करना था, तुम स्वैप किसी और ही चीज से कर रहे हो। तो ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें तुम्हारे साथ होंगी स्टार्टिंग में। लेकिन तुम्हें ऐसा करना है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 2 बार सबमिट कर दिए हो क्वेश्चन, मतलब कोड 2 बार सबमिट कर दिया तुमने, लेकिन अब 2 बार करने के बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये रॉन्ग हुआ है, लेकिन मेरे लॉजिक में गड़बड़ नहीं है, तो ये टाइम पे तुम एडिटोरियल देख लो। और मोस्टली ज्यादा टाइम देना नहीं होता है क्वेश्चन को, मतलब टाइम दो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जितना लगे दो, लेकिन जैसे अब मैं कोड फोर्सेस के टर्म्स में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस वही किया हूँ। कोड फोर्सेस का ए है ना, आधा घंटे से ज्यादा नहीं देना। बी है, बी में तुम अटके हो तो मोस्टली तुम 45 से 50 मिनट्स दो। सी के लिए 1-1.5 आवर मोर देन इनफ, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में तुम एडिटोरियल देख लो, क्योंकि इतना टाइम में नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम्हारा जो लॉजिक है ना, तुम कहीं ना कहीं रॉन्ग वे में जा रहे हो। ठीक है। देखो, डीएसए सीखने से रेटिंग नहीं बढ़ती है, ये बहुत कम लोगों के साथ केस होता है कि डीएसए सीख लिया और रेटिंग बढ़ गई। अगर तुम क्वेश्चन करते करते डीएसए सीख रहे हो, तो ऐसा होता है कि तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, अब तुमसे नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है, तुमने एडिटोरियल देखा, एडिटोरियल में तुम्हें पता चला कि इसमें लाइक स्टैक यूज हो रहा है, या फिर इसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर जैसे ट्राई यूज हो रहा है। तो फिर तुम अगर जाके पढ़ोगे ना, तो वो ज्यादा इफिशियंट रहता है। तुम पहले अगर डीएसए सीख लो, या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट सीख लो, और फिर बाद में तुम अप्लाई करो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में अप्लाई क्या करना है। तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, कोडशिफ्ट पे आजकल एडिटोरियल के एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कोडशिफ्ट पे तुम देखो, पोस्ट कॉन्टेस्ट स्ट्रीम है ना, वहां पे देख सकते हो, क्योंकि उसके यूट्यूब पे आते रहते हैं मेरे हिसाब से। सी में बहुत टाइम लगता है। सी में सी प्लस प्लस में जाओ, क्योंकि सी प्लस प्लस में लाइक जावा से तो कम ही टाइम लगता है, और पाइथन थोड़ी स्लो है करके लोग सी प्लस प्लस सजेस्ट करते हैं। तो सी प्लस प्लस में टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है। तो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर अप्रोच। देखो, ये जो चीज है ना, अप्रोच को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये चीजें तुम्हें आगे चल के आएंगी, क्योंकि ये एक सेशन में कवर नहीं होती है। ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा लगता है, और उसमें ऐसी चीजें होती है कि तुम्हें बहुत सारे अप्रोचेस सीखने पड़ते हैं, जैसे डीपी हो गया। डीपी इज समथिंग विच इज यूज टू ऑप्टिमाइज द कोड। ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें सारी अप्रोचेस लेनी ही है। तो ऑप्टिमाइजेशन तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बहुत सारे, तो तुम्हें अपने आप आने लग जाएंगे। और फिर स्निपेट्स क्यों हटाए। देखो, मेन पर्पस क्या होता है अपना, अब अपन ये कर रहे हैं, लाइक सीपी कर रहे हैं। मेन पर्पस है कि हमें कंपनी के राउंड्स निकालने हैं। ठीक है। अब कंपनी के राउंड्स निकालने हैं, तो वो वहां पे जैसा लीड कोड पे फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट में हमें सॉल्व करने लगाएंगे। ठीक है, लाइक एक फंक्शन बनाने बोलेंगे, फंक्शन के अंदर तुम्हें पैरामीटर्स आएंगे, और उसके अंदर तुम सॉल्व करो। लेकिन अगर तुम देखोगे वहां पे तुम सारे स्निपेट्स यूज नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें आदत है कि तुम फॉर लूप को आरईपी करके लिख रहे हो या एफओ करके लिख रहे हो, फिर बाद में तुम मतलब टेस्ट केसेस चला रहे हो, ये सब जो आदत है ना, ये सब वहां पे बहुत ऐसे अफेक्ट करती है तुम्हारे टाइपिंग स्पीड को। क्योंकि अब तुम टाइप कर रहे हो, टाइप करते करते अब तुम्हें आदत हो गई कि तुम आरईपी लिखोगे, तो तुम आरईपी लिख दिए फॉर की जगह, फिर उसको बैक करके फिर फॉर लिख रहे हो। तो ये सब चीजें जो है ना, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड को अफेक्ट करती है। तुम्हें अभी लगेगा कि कोड फोर्सेस पे बहुत अच्छा है, कोड शिप पे बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कोड जल्दी सबमिट हो रहा, पर ऐसा कोई होता नहीं है। और तुम देखोगे ना, तो जो एकदम हाई रेटेड लोग हैं, वो लोग ऐसी चीजें यूज नहीं करते, लाइक बहुत कम होते हैं उनमें से जो यूज करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक भी जन नहीं करता है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। थर्ड ईयर इज नॉट टू लेट, मतलब ठीक है, अभी तुम कर सकते हो, 1 साल बहुत होता है। 1 साल में तुम बहुत अच्छी रेटिंग तक जा सकते हो।
अब देखो तुम लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, तो तुम डालते रहो, मैं एक एक करके तुम्हें बताते जाता हूँ कि ये सब क्या होता है और कैसे करना है। कोड शिफ्ट कोड फोर्सेस दोनों जगह देते रहो, पर ऐसा हो जाएगा कि तुम कोई पॉइंट पे से स्टक हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी कोड कोड फोर्सेस का हो जाता है लाइक 3 से 4 बजे बजे के लगभग, और फिर कोड शिफ्ट आ जाता है 8 बजे, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। पर देते रहो, क्योंकि ये पॉइंट पे भी तुम्हें मैटर नहीं करना चाहिए। कोड शिफ्ट पे 3 स्टार, कोड फोर्सेस स्टार्ट करने के लिए कोड शिफ्ट पे तुम्हें 3 स्टार तो भी रहना चाहिए। प्रोजेक्ट्स वर्सेस सीपी, देखो तुम सीपी अच्छा कर लो, प्रोजेक्ट तुम एक दो प्रोजेक्ट बना लो, दैट्स मोर देन इनफ। दोनों छोड़ो मत, बस वही चीज है। अगर तुम सीपी करते करते प्रोजेक्ट छोड़ दोगे तो तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होंगी, लेकिन अगर तुम प्रोजेक्ट करते करते सीपी छोड़ दोगे तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होंगी। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगी। पर ऐसा होता है कि दोनों एक लेवल तक रहते हैं। जैसे अगर तुम डिसेंट सीपी कर लो, डिसेंट प्रोजेक्ट कर लो, तो वो ओके है। लेकिन अगर तुम सीपी बहुत अच्छा करो, प्रोजेक्ट में थोड़ा कम चलेगा, लेकिन यहाँ पे चाहिए तुम्हें कुछ। और सेम चीज प्रोजेक्ट और सीपी में भी है, कि तुम प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर रहे हो तो थोड़ा तो भी सीपी तुम्हें लगेगा। टॉपिक्स वगैरह ये सब तो देखो, मैं तुम्हें और एक चीज बताता हूँ कि टॉपिक्स वगैरह ऐसा कुछ सोच के मत चलो। तुम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस में तुम्हें टॉपिक अपने आप मिल जाएंगे, अगर तुम टॉपिक से सोच लोगे पहले और फिर उनको मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे टॉपिक वाइज, तो तुम्हें सीधे पता रहेगा कि ये कैसे हो रहा है। जैसे तुमने एक टॉपिक लिया सपोज बिटवाइज, तो तुम्हें पता है बिटवाइज का क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा बिटवाइज से। तो टॉपिक वाइज मत जाओ। एक्सपर्ट इन 6 मंथ, हाँ ऑब्वियसली, अगर अगर तुम इफिशिएंटली टाइम यूज करोगे तो 6 मंथ इज मोर देन इनफ टू गो एक्सपर्ट फ्रॉम न्यूबी। ओके, तो माइकॉन की परमिशन नहीं, वो एक्चुअली मना की है, और बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से माइकॉन नहीं करने देते। ओके, सो अप्रोच करना नहीं आता क्वेश्चन, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है तुम्हें। मतलब सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट्स देखने चाहिए, और कंस्ट्रेंट्स के बाद में तुम्हें क्वेश्चन में जो हिंट्स दी हुई होती है वो दिखनी चाहिए। जैसे कि इंटरैक्टिव क्वेश्चन हो गया अगर कोई, अब तुम सबको पता होगा कि इंटरैक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कोड कोड फोर्सेस कोड शेफ पे, और उनमें ऐसा होता है कि तुम्हें नंबर ऑफ क्वेरीज लिमिट करनी पड़ती है। जैसे सपोज कहीं पे तुम्हें दिया हुआ है कि ए बी की वैल्यू है 10 पावर 18, और तुम्हें क्वेरीज करनी है 10, मतलब 60 60 62। तो ऐसा होता है कि 62 क्वेरीज, यानी कि कहीं ना कहीं लॉग का फैक्टर आ गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, 2 पावर 60 अराउंड 10 पावर 18। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा पता चलना चाहिए कि हर क्वेरी पे तुम्हें आधे जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अप्रोच करने के लिए ऐसे बहुत सारे वेज होते हैं। वो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व कर करके एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ोगे ना, और अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तब भी तुम एडिटोरियल्स पढ़ो। तुम जितने एडिटोरियल्स पढ़ोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने का एक डिफाइंड वे है। तो वो वे सीखने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा। कोडशेफ, देखो यार मैंने बहुत टाइम से कोडशेफ किया नहीं हूँ, और अभी मेरे हिसाब से कोडशेफ पे सम वो पेड चीजें आ गई है। तो कोडशेफ पे तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोड फोर्सेस फ्री है पूरा, कोड फोर्सेस पे देख सकते हो तुम। और लिंक्डइन वगैरह वो मैं डाल दूंगा। हाँ देखो, रेटिंग डिक्रीज होती है ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट जाएगा ही। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि जैसे कोड शेफ हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारी रेटिंग डिक्रीज हो रही है तो तुम्हारा से इंटरेस्ट कम हो रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि तुम्हारी रेटिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हें कुछ ना कुछ तो आता है, तुमने कुछ ना कुछ तो किया है। जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया ना, तुम उनसे बहुत आगे हो, तो तुम्हारी रेटिंग उन लोगों से तो ज्यादा ही रहेंगे ऑलमोस्ट। तो ये सोच के तुम करते रहो, और कितनी ही डिक्रीज हो जाएंगी, वो एक पॉइंट पे इंक्रीज होना चालू हो जाएंगी वापस। और फ्रेंड्स वगैरह होंगे तुम्हारे तो उनके साथ में सीपी करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर फ्रेंड्स रहे तो ये जो डिमोटिवेशन आता है ये निकल जाएगा जल्दी से। और अगर फ्रेंड्स वगैरह नहीं है जो सीपी करते हैं, तो एक आधी कम्युनिटी वगैरह तुम ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारी कम्युनिटीज है।
देखो अगर हिमांशु तुम प्यूपिल पे स्टक हो ना तो 1400 से 1500 की रेटिंग की ही करो, वो बहुत है। ओके, कंसिस्टेंट वाइल लर्निंग डीएसए। सो कंसिस्टेंट के लिए देखो, कंसिस्टेंट के लिए एक ही टिप है, तुम अपने साथ में कम से कम एक दो फ्रेंड्स रखो, या फिर तुम किसी कम्युनिटी में जाओ जहाँ पे तुम्हें, या तो ऐसा हो जाए कि तुमने कम्युनिटी में पैसे दिए हो ये चीज करने के लिए, तो वहां पे ऐसा हो जाएगा कि तुमने कमिट कर दिया है, और तुम्हारे साथ में अभी और बहुत सारे लोग हैं, तो तुमको उन सबके साथ में कैसे ना कैसे सीपी करना ही है थोड़ा थोड़ा। या फिर अपने जो फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स को कमिट करो कि मैं एक महीने में इतनी रेटिंग बढ़ाने वाला हूँ मेरी, या फिर एक महीने में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो उससे ऐसा हो जाएगा कि तुमने ओपनली बोल दिया कि तुम्हें इतने करने हैं। अब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तुम्हें ऐसा रहेगा कि नहीं, अब मुझे इतने तो करनी ही है, कैसे भी मैं ट्राई करता हूँ। तुमने अगर 100 का कमिट किया है, तुम 50 क्वेश्चन कर लोगे। तो कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं से बहुत अच्छा है, तो कमिट करना स्टार्ट करो अब ये सब प्रैक्टिस के साथ आएगा। रिकर्शन, देखिए रिकर्शन जितना कम यूज करो उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। तो मोस्टली ऐसा होता है कि रिकर्शन जो है ना, वो आगे चल के तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा एक पॉइंट पे, लेकिन वो बहुत बहुत जगह पे अवॉइड हो सकता है, तो रिकर्शन जितना हो सके अवॉइड कर लो अभी का। और अगर तुम्हें सॉल्व करनी ही है तो लीड कोड वगैरह के क्वेश्चंस ट्राई करो। देखो कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस ना, तो क्वेश्चंस ऐसे शॉर्ट लिस्ट करने हैं कि वहां पे तुम्हें रेटिंग के दो ऑप्शंस मिलते हैं, कि तुम एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट डालो, उस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। तो अब क्या करो ना कि ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं तुम्हारे पास, इनमें से कोई ना कोई एक टैग सेलेक्ट कर लो और वो टैग के थ्रू जाओ, तो वहां पे तुम्हें एक पर्टिकुलर रेटिंग के और एक पर्टिकुलर टॉपिक के विद सम मिक्स टॉपिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो सबके क्वेश्चंस हो गए, किसी को और क्वेश्चन है? क्वेश्चंस होंगे तो बता डाल दो एक बार। नहीं नहीं, अगर तुम्हारा टैबुलेशन वीक है और मेमोराइजेशन स्ट्रांग है तो उस पे रहो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, एक पॉइंट के बाद में तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा, तो तब का नहीं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, तब जाके तुम इधर टैबुलेशन पे जाओ। थर्ड ईयर के हिसाब से कुछ है नहीं ज्यादा, तुम्हें थर्ड ईयर में सभी करना होता है ऑलमोस्ट। हाँ बहुत सारी कंपनीज में सीपी के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मैंने तो ऐसा किया हो, मैं बहुत सारे ऐसे राउंड्स दिया हो कंपनी के, तो उसमें बहुत जगह पे तो ऐसा हुआ कि उन्हें डायरेक्ट कोड फोर्सेस से क्वेश्चन उठाए और डाल दिए, ये ही है, सॉल्व कर लो हो गया। हाँ ये चलता है, तुम अगर कोड भूल भी जाते हो तो इट्स ओके। और किसी को कोई डाउट है, मतलब किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ हो तो पूछ लो एक बार। इंटरव्यूज के हिसाब से कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो सीपी, और अगर सर्विस बेस्ड है तो डेवलपमेंट की तरफ वो ज्यादा फोकस करेंगे मोस्टली। एडवांस डीएसए लीड कोड जीएफजी, तुम्हें कोई भी अगर डीएसए रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड टॉपिक है, जैसे इंटरव्यू के बेसिस पे अगर तुम्हें करना है इंटरव्यू के लिए या फिर कोडिंग राउंड के लिए, तो मोस्टली लीड कोड जीएफजी और सीपी अगर तुम्हारा अच्छा हो गया, तो ये भी करने की ज्यादा जरूरत है नहीं तुम्हें फिर। 3 स्टार के लिए कंसिस्टेंट रहो, 3 स्टार के लिए रोड मैप नहीं है एक्चुअली। 3 स्टार के लिए तुम अगर कंसिस्टेंटली करते रहोगे और जितने क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं उसके आगे वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना कॉन्टेस्ट के बाद में या कैसे भी, तो अगर इतना ही करोगे ना तुम, तो आराम से 3 स्टार तो चले जाओगे। अगर सेकेंड ईयर में हो तो सेम चीज है, रोड मैप नहीं रहता है यहाँ पे किसी के लिए। सीपी इज लाइक तुम्हें कंसिस्टेंटली करना है, तुम आराम से सीख जाओगे, इस उसके लिए रोड मैप नहीं होता। ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने फास्ट सीख सकते हो। थर्ड ईयर हो सेकेंड ईयर हो, तुम कभी भी स्टार्ट करो, तुम्हें जितना टाइम लगने वाला है ना सीखने, उतना टाइम लगेगा ही, तुम कोई भी रोड मैप फॉलो करो। और मोस्टली ऐसा होता है कि तुम्हें पता होता है कि तुम कैसे सीख सकते हो, लेकिन किसी रोड मैप वगैरह को फॉलो करने के चक्कर में तुम एकदम अलग ही वे में चले जाते हो, और फिर वहां से ऐसा होता है कि तुम जितना कंसिस्टेंट मतलब जितना इफिशिएंटली कर सकते थे उससे कम इफिशिएंटली कर रहे हो। तो ये सब चीजें जो है ना, ये तुम हटा दो, लाइक रोड मैप वगैरह ऐसा नहीं होता है मोस्टली। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कंसेप्ट सीखने हैं और तुम्हें खुद के हिसाब से क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लाइक दिन के कोई अगर 5 क्वेश्चन कर रहा है और कोई 2 क्वेश्चन कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है 5 क्वेश्चन वाले को कम आता हो, और जो 2 क्वेश्चन कर रहा हो 2 क्वेश्चन से ही ज्यादा सीख रहा है, तो तुम हर क्वेश्चन से सीखते रहो।
दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ईयर में हो तो पहले तो एक लैंग्वेज सीख लो, ये मैं प्रेफर करूंगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो एक लैंग्वेज पकड़ो, एक लैंग्वेज अच्छे से सीख लो और फिर सीपी स्टार्ट करो। और अच्छे से सीख लो मतलब इतना भी अच्छे से नहीं, लाइक इनपुट आउटपुट एरे स्ट्रिंग्स और फंक्शन कॉल वगैरह, दैट्स मोर देन इनफ। इतना सीख लो और इतने में स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस के अलावा तो देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए है, तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आ गए हो जहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस करना नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो तुम ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे डाउट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए यू विल बी पेड लाइक अ टी और मेंटर। तो वहां जा सकते हो, क्योंकि वहां पे ऐसा होगा कि तुम जब दूसरों के डाउट देखोगे ना, तो उससे तुम्हें और ज्यादा सीखने मिलता है। तो प्रैक्टिस नहीं करना है वहां पे, एक्चुअली हमें दूसरों के डाउट सॉल्व करने हैं। तुम अपने फ्रेंड्स के ले लो, फ्रेंड्स के डाउट सॉल्व करते रहो, तो वो तुम्हें और ज्यादा सिखाते रहेगा। प्रैक्टिस के लिए देखो, अगर तुम्हें कुछ सीखना है या फिर तुम्हें ऐसा हो रहा है कि जैसे 17-1800 के नहीं हो रहे हैं, 14-1500 के नहीं हो रहे, तो उस पॉइंट पे तुमने रेटिंग वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसके लिए तुमने वर्चुअल कॉन्टेस्ट देनी चाहिए। देखो, मैंने स्टार्ट तो किया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर मैंने ब्रेक ले लिया ऑलमोस्ट 6 मंथ का, और उसके बाद में मैंने वापस स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर पकड़ लो, तो मुझे 2 साल तो लगे कंटेंट मास्टर बनने में। नहीं, डूइंग डीएसए इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सीपी। तुम्हें बस सीपी करते करते साथ में डीएसए सीखना है, ये एम रखो तुम्हारा। अच्छा, एज केसेस वगैरह, तो देखो, ये सब चीजें जो है ना, ये तुम जितने बार अटकोगे उतने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तुम्हें मतलब धीरे धीरे करके सब पता चल जाएगा। और मोस्टली एज केसेस ऐसी जगह आते हैं कि जहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 हो, 2 हो, और जहाँ पे ओवरफ्लो हो जाए। बहुत बार हमारा ध्यान नहीं रहता कि मॉड वर्ड लगाना है, तो वहां से ओवरफ्लो भी हो जाता है। तो ये सब चीजें तुम कहीं लिख के रख लो, जब भी तुम्हारा मतलब रॉन्ग दे रहा है, तो और तुम श्योर हो कि तुम्हारा लॉजिक सही है, तब तुम ये सब चीजें यूज कर सकते हो अपने लिए। ठीक है। वेन टू लर्न एसटीएल, एसटीएल तुम कभी भी सीख लो, चलेगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए सी प्लस प्लस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में ही सीखना। लाइक जितना मैंने बताया कि इनपुट आउटपुट एरे वगैरह, ये सब अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में एसटीएल तुम सीख सकते हो। ओके, सो प्रॉब्लम वही हो रही है। हाँ, तो देखो, अगर कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट बहुत अच्छी चीज है, वो देना चाहिए तुमने। मतलब सब लोग, अगर तुमसे कोई भी एक पॉइंट पे तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तब तुम कॉन्टेस्ट के लिए वर्चुअल प्रैक्टिस करो। और अगर प्रैक्टिस वगैरह या फिर इन जनरल नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तब तुमने ये जो रेटिंग वाइज क्वेश्चन है वो सॉल्व करने चाहिए। तो सेशन की रिकॉर्डिंग मोस्टली यूट्यूब पे आ जाएंगी, पर पता नहीं, श्योरली बोल नहीं सकता ये मैं। तो अच्छा, ओपन हैकिंग फेज। हाँ, तो देखो, ये ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जो प्री टेस्ट होते हैं ना, इसमें एक आधी एज केस छूट जाता है उनसे, या फिर वो इन जनरल खुद के मतलब दूसरे लोगों ने हैक करना चाहिए करके छोड़ देते हैं। तो तुमने जो अगर कोड लिखा है, उसमें वो कहीं फंस रहा है, और किसी ने मतलब किसी को से पता चल गया कि लाइक तुम्हारा कोड है, इसमें ये टेस्ट केस रन नहीं होगा, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन क्या कर सकता है कि तुम्हारे कोड पे ये टेस्ट केस रन करके चेक कर सकता है। और अगर तुम्हारा आउटपुट जो है वो गलत आया, तो तुम्हारा सॉल्यूशन हैक हो गया है। अब ये तुम्हें एज जो स्टैंडिंग्स में से तुम्हारे जो 3 हुए थे, 3 में से एक हट गया तुम्हारा, अब तुम्हारे 2 ही सॉल्व हुए, तो इट्स लाइक रॉन्ग आंसर। तो मोस्टली कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम्हें 5 स्टार वगैरह बनना है ना, तो मोस्टली तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन से तुम जितना सीख सकते हो उतना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारे डाउट्स हो गए। अच्छा देखो, अगर तुम्हारे डाउट्स हो गए होंगे तो एक बार चैट में यस या नो ऐसा कुछ डाल दो, तो फिर आगे का कर सकते हैं अपन। लास्ट ईयर में, देखो लास्ट ईयर में तुम्हें को अगर प्लेसमेंट एकदम पास में है, मोस्टली 1 मंथ बाकी है तुम्हारा प्लेसमेंट को, तो तुम को सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ो, पढ़ो वो स्टार्ट करो। और अगर लास्ट ईयर में लाइक
3-4 महीने हैं तो लीड कोड वगैरह स्टार्ट कर लो। वहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि तुमने तब देखो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से तो कोई नहीं बोल सकता। तुम स्टैंडिंग्स में जावा के हिसाब से सॉर्ट करके देख सकते हो। लाइक वही एक चीज़ है। तो देखो, अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की थी। लाइक मेरी एक गलती तो थी मैंने बीच में ब्रेक ले लिया। लाइक जब मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था ना, अगर मैं वो 6 मंथ्स का ब्रेक नहीं लेता, तो मैं मतलब थोड़े पहले कैंडिडेट मास्टर बन जाता। तो मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं वो इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट मेरी रेटिंग और बढ़ा पाऊँ, ठीक है? लेकिन वो जो ब्रेक लिया, वो ब्रेक की वज़ह से ऐसा हो गया कि एक बार पूरा फ्लो छूट गया, फिर वापस से फ्लो बनाने में और टाइम लगता है। लाइक मेरा 1 मंथ जब लगा था मुझे कि फ्लो बनाओ, सॉल्व करो, तो वो वापस से रिपीट करना पड़ा। तो तुम जितने बार ब्रेक लोगे ना, तुम्हें उतने बार जो फ्लो है वो बनाना पड़ेगा। और तुम एक पर्टिकुलर रेटिंग पे आके अगर वेट किए तुमने, जैसे सपोज़ तुम में से कोई है जो 1400 पे चला गया, 1400 पे जाके 1 महीने तक अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, फिर 1 महीने बाद में वापस कंटिन्यू किया तो ऑब्वियसली 1400 से नीचे आएँगी रेटिंग, वो 1400 से ऊपर नहीं जाएँगी। तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है? और एक चीज़ ऐसी है कि बहुत बार ऐसा होता है अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन अपन क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करते हो, कोड देख लिए, कोड लिख लिए, लेकिन वो क्वेश्चन किस वे में सॉल्व करना था, इंटेंडेड कैसा था, लाइक एडिटोरियल पढ़ के उसमें क्या अप्रोच लग रहा था, हमने वो सब नहीं देखा। तो ये एक चीज़ है जो मैंने नहीं किया था, मैंने बहुत टाइम तक ये चीज़ नहीं किया, जिस वजह से मेरी रेटिंग एकदम सैचुरेशन पे चल रही थी। लाइक 1400 जो मैंने बताया लाइक वहीं अटक गई थी। तो उस ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब हो सकती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए तुम हमेशा एडिटोरियल में जो अप्रोच दिया है वो देखते रहो, पोस्ट कॉन्टेस्ट स्ट्रीम ये सब देखो, यहाँ से तुम्हें जो नए-नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, ये सब तुमने हमेशा सीखने चाहिए। देखो, यूट्यूब चैनल तो एलजीएम्स वगैरह के जो चैनल है ऑलमोस्ट ग्रैंड मास्टर के चैनल होते हैं, तो वो वाले अच्छे होते हैं, अगर तुम्हारी इंग्लिश उतनी अच्छी है तो, वरना फिर प्रियांश अग्रवाल है और उत्कर्ष गुप्ता है, इन सब के चैनल्स लाइक अभी कम हो गया है शायद उनमें कंटेंट आना, लेकिन पहले का जो रखा हुआ है वो बहुत अच्छा है, तो तुम वो सब कर सकते हो। ठीक है। और देखो, अब एक और चीज़, तुम्हें हमेशा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है। देखो, अगर मैं जब कैंडिडेट मास्टर पहुँचा ना, तो मैंने क्या अप्रोच लगाया था, मैंने मतलब मैंने ऐसा किया कि अब मैं हूँ 1600 रेटेड, अब मुझे क्या बनना है, मुझे बनना है कैंडिडेट मास्टर। मैंने अप्लाई क्या किया, मैंने डायरेक्ट मुझसे होते थे 1800 तक की प्रॉब्लम, 17 टू 1800, मैंने लिया 2000 2100 की प्रॉब्लम और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं है। ये जो जंप मारा ना मैंने, ये मैंने ऐसे ही ट्राई किया था, मुझे किसी ने बताया नहीं, कुछ पता नहीं था। लेकिन यहाँ से एक चीज़ ऐसी होती है कि तुम्हें अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, तुमने वो पॉइंट पे जाने के लिए जो लेवल के क्वेश्चंस लग रहे हैं, वो अगर तुमने कभी सॉल्व ही नहीं किए, कॉन्टेस्ट में तुमसे होने नहीं वाले वो। हार्डली एक आधी बार होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बार नहीं होंगे। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने डायरेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से जंप लिया, और जो कैंडिडेट मास्टर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं इज़िली, मैं उन लेवल के क्वेश्चंस पे चला गया और मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये तभी करना है जब तुम्हारा एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में कर दोगे तो वो तब वो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है? अब वो क्वेश्चन सॉल्व करते-करते ऐसा हो गया कि नए-नए कांसेप्ट आने लग जाते हैं। अब देखो, एक्सपर्ट तक मोस्टली 1 या 2 कांसेप्ट होते हैं जो एक साथ यूज़ होते हैं। उसके आगे ना 2 से 3 कांसेप्ट कहीं न कहीं से मर्ज हो जाते हैं, और वो बेसिक कांसेप्ट नहीं होते। इसलिए लोग बहुत सारे लोग एक्सपर्ट तक आके रुक जाते हैं। मोस्ट क्वांटिटी एक्सपर्ट तक ही जाती है। तो उसके आगे जाने के लिए तुम्हें कहीं न कहीं 2000 से 2100 रिलेटेड के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे तुम्हें धीरे-धीरे करके नए-नए कांसेप्ट्स आने लगेंगे, और ये कांसेप्ट्स जो है ना, ये वो कांसेप्ट्स रहेंगे जो तुमने एक्सपर्ट तक कभी देखे भी नहीं होंगे। तो अब ये जो कांसेप्ट्स आ रहे हैं, ये सब अगर तुम धीरे-धीरे सीखते जाओगे तो तुम्हारी रेटिंग बढ़ने लग जाएँगी। और सेम चीज़ होती है स्पेशलिस्ट पे। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि तुम 1300 1400 पे अटक गए कहीं पे। ये तुम अटके इसलिए हो क्योंकि अब तुम्हारे पास जो कांसेप्ट्स थे ना,
वो हो गए, तुम जितना अप्लाई कर सकते हो उतना तुमने अप्लाई कर दिया। अब चीज़ है नई चीज़ें सीखने की। तो नई चीज़ें यानी कि अब ये टाइम पे तुम्हें बेसिक कांसेप्ट्स आने चाहिए। तो बेसिक कांसेप्ट्स जैसे कि बिट वाइज़, बाइनरी सर्च, फिर टू पॉइंटर वगैरह, ये सब सीखो। ये सब सीख के तुम ऑलमोस्ट एक्सपर्ट तक पहुंच जाओगे। फिर एक बार एक्सपर्ट पे जब तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आएगा ना, तो उस सैचुरेशन पॉइंट पे तुम्हें फिर एडवांस कांसेप्ट सीखने चाहिए। और डेटा स्ट्रक्चर्स जो है, डीएसए वगैरह, ये सब तुमने 1400 से 1600 रेटिंग के बीच में जब तुम हो, तब तुमने ये सब सीख लेना चाहिए। बेसिकली मैंने वही किया, लाइक 2000 2100 के सॉल्व करते गया, और उस हिसाब से मेरी रेटिंग भी बढ़ती गई। लेकिन वो रेटिंग बढ़ने से पहले ना ऐसा हुआ कि जब मैं 2000 सॉल्व करने बैठा, तो एकदम से मेरी रेटिंग कम होने लगी, क्योंकि अब डिमोटिवेशन सा आने लग गया था, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं कर एक ही क्वेश्चन रहा हूँ दिन दिन भर। लेकिन जब एक पॉइंट के बाद में क्वेश्चन सॉल्व होने लग गया ना, तो वो सब कवर अप हो गया। लाइक जितनी रेटिंग कम हुई थी उससे डबल बढ़ गई मेरी रेटिंग। तो ये सब अप्रोचेस मैंने यूज किया था। और अगर तुम्हें कोई डाउट्स है तो तुम चैट में डाल सकते हो, और अगर डाउट्स नहीं है तो तुम लीव कर सकते हो। ग्राफ डीपी 1600 to 1700। प्रॉब्लम सी इन डीप टू, देखो अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो सॉल्व करना, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा मत दो उसको। 1 hour इज मोर देन इनफ, उतने में हो जाना चाहिए वो। नहीं होता है तो फिर अप्रोच देख लो उसकी। अच्छा, सो 1100 ट्राई करो, 1000 1100। देखो अगर तुम लोगों को डाउट नहीं है ना, तो तुम लीव कर सकते हो, क्योंकि सेशन हो गया है, लाइक जितना बताना था उतना बता दिया। 1 ईयर के हिसाब से तो स्पेशलिस्ट ठीक है, कभी कभी होता है। लाइक तुम स्लो लर्नर रहे तो तुम्हें टाइम लगेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकियों से बहुत ऐसे नीचे हो, ऐसा कुछ। तो अगर तुम स्पेशलिस्ट तक भी जा रहे हो 1 साल में, तो नेक्स्ट ईयर तक एक्सपर्ट तक पहुंच जाओ, तो चलेगा वो। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट है? ओके, सो लैंग्वेज अगर तुमने अभी अभी स्टार्ट किया है तो प्रेफर्ड है कि सी प्लस प्लस करो, लेकिन अगर तुम्हें जावा पाइथन में से कुछ चूज करना है, तो पहले लैंग्वेज सीख लो, एटलीस्ट उसमें इनपुट आउटपुट वगैरह। उसके बाद में अगर तुम कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें बहुत हेल्प होंगी। लाइक एकदम जीरो से तो नहीं स्टार्ट होगा तुम्हारा। ओके, सो देखो अगर तुम्हें लीड कोड पे, अगर तुम्हारा गोल सिर्फ ये है, लाइक सिर्फ प्लेसमेंट है तुम्हारा गोल, और उस हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि लीड कोड पे तुम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, लाइक तुम्हें हार्ड क्वेश्चंस के लिए मोस्टली 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि लीड कोड के हार्ड उतने टाइम में हो जाते हैं, देन यू शुड नॉट मूव टू सीपी। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ग्रोथ है इंप्रूवमेंट की, तो तुम सीपी पे मूव करो, क्योंकि वहां से तुम एक लेवल अप तो चले ही जाओगे। ओके, सी प्लस प्लस तो इनपुट आउटपुट सीख लो, और कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस देना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और एसटीएल वगैरह भी सीख लेना। लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, एक वीडियो देख के एसटीएल वगैरह, तो जब तुम टॉप रेटेड कोडर्स जो है उनके कोड देखोगे ना, तो तुम्हें एकदम ब्लैंक नहीं लगेगा कि ये क्या चीज आ गई, क्योंकि वो मोस्टली एसटीएल वगैरह यूज करते हैं। ए टू जे 800 900, ए टू जे पे 800 900। हाँ, तो ये जो क्लासेस वगैरह है ना, अभी 1000x प्रोग्राम चल रहा है, और आगे शायद से आगे और प्रोग्राम्स होने वाले हैं जनवरी से, तो वहाँ पे सीपी रिलेटेड सब सिखाएंगे। देखो अगर कोड नहीं बन रहा, तो स्टार्टिंग में ये होगा बहुत बार, लाइक मुझसे भी नहीं बनता था, मैंने तो स्टार्टिंग के 2 कॉन्टेस्ट में मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो ये होता है, इसके लिए ना तुम्हें भाई कि दूसरों के कोड देखने पड़ेंगे, कि उनने कैसे कोड किया, उस कोड को समझ के फिर खुद से कोड करना पड़ेगा, और तुम्हारे लॉजिक में जो जो इम्प्रूवमेंट्स है ना, वो सब भी डालने पड़ेंगे। तो यहाँ से तुम्हें मतलब समझ जाएगा कि तुम कोड कैसे कर सकते हो। और मोस्टली अगर रैंक 1 के कोड तुम हर बार देख रहे हो, तो तुम्हारे खुद के कोड्स अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएंगे। टॉपिक यही था कि हाउ आई बिकेम कैंडिडेट मास्टर, फिर प्लेसमेंट वगैरह कैसे हुआ, लाइक क्रैक कैसे किया मैंने, हेल्प कैसे हुई सीपी की, समथिंग लाइक दैट। देखो अगर तुम्हारे प्लेसमेंट चल रहा है ना, तो इस पॉइंट पे लॉजिक डेवलप करने से अच्छा कि तुम
कोर सब्जेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है इस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो ज़्यादा काम आएगा। ये पॉइंट पे 1-2 दिन में लॉजिक डेवलप नहीं होता है ना, तो ये पॉइंट पे सीपी करके कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें, 4th ईयर में। ये पॉइंट पे तुमने प्रोजेक्ट और इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट 1-2 दिन में बन जाते हैं। तो प्रोजेक्ट पे ध्यान देके फिर उस वे में तुम्हें ले जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि सीपी या तो बहुत कर लो, या तो प्रोजेक्ट कर लो, फिर थोड़ा-सा सीपी रहा तो भी चलेगा। तो वो चीज़ होगा। अच्छा, हो गए हैं? देन लीड कोड के प्रॉब्लम्स करो। लीड कोड पे कंपनी वाइज़ जिस कंपनी को तुम टारगेट कर रहे हो, वो कंपनी वाइज़ तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। और मोस्टली प्रीमियम की वजह से तुम्हें सिलेक्ट करने नहीं मिलेगा, तो लिंक्डइन पे तुम एक बार सर्च करना, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत लोग डाल देते हैं कि प्रीमियम वो खरीदते हैं लीड कोड का, और लिंक्डइन पे डाल देते हैं कि ये क्वेश्चंस है जो गूगल में पूछे गए, या फिर अमेज़न में, या फिर जो भी कंपनी है, तो उस हिसाब से वैसे आ जाते हैं। तो थोड़ा-सा ढूँढोगे तो तुम्हें मिल जाएँगे वो। तब लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो और किसी को कोई डाउट है? अच्छा, देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के लिए सीपी एल्गोरिथम करके एक वेबसाइट है। तो तुम्हें जब भी कोई ऐसे नई चीज़ मिलती है तो तुम वहाँ पे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे उसके बारे में पूरे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह बहुत कुछ होता है। देखो, अगर तुम भूल जा रहे हो कि तुमने इसके पहले कैसे कैसे सॉल्व किया था, तो वो चलता है, क्योंकि तुम पहले सॉल्व कर पाए थे ना, तुम अभी भी कर पाओगे, और थोड़ा सोचने के बाद में तुम्हें कहीं न कहीं वो स्ट्राइक कर जाएगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं न कहीं भूल गए हो कि तुमने पहले कैसे किया था, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम वापस सॉल्व करना स्टार्ट करो। वापस सॉल्व करते-करते तुम्हें बीच में कहीं याद आ ही जाएगा कि यहाँ पे तुम ऐसे गए थे। तो यूट्यूब चैनल तो ओवन कोडिंग क्लब का ही रहेगा। तुम एक बार सर्च करके देखो, तुम्हें मिल जाएगा यूट्यूब पे। अगर डाउट्स नहीं होंगे तो लीव कर सकते हो, और अगर डाउट्स होंगे तो डाल दो चैट्स में। ठीक है, तो मैं मीट एंड कर रहा हूँ।